एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग एंथुसियास्ट। मैं हूं मीनल गुप्ता और आज हम पहुंच चुके हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग की तरफ, जो कि है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। कोई भी अकाउंटिंग का ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा जिसने गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग के बारे में नहीं सुना हो। तो आज हम उसी चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो यदि आपने पुरानी वीडियो जो कि मॉडर्न अप्रोच के ऊपर थी और फंडामेंटल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के ऊपर थी, वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में उसके लिंक्स हैं, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मैंने दिया है, वहां जाकर भी आप विजिट कर सकते हैं। दूसरी बात, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, उसी से मोटिवेशन मिलता है अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, हमारे अकाउंट्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए, ट्रेडिशनल अप्रोच में हमारे अकाउंट्स जो हैं वो थ्री टाइप्स के बताए गए हैं। थ्री टाइप्स के हमारे अकाउंट्स होते हैं। अकाउंट्स यहाँ पर हम लिख लेते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट पर्सनल, सेकंड रियल एंड थर्ड नॉमिनल। ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट जो सभी पर्सन से रिलेटेड होता है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है। रियल अकाउंट वो अकाउंट जो कि रियल चीजों से, यानी कि रियल थिंग्स, यानी कि वस्तुओं से रिलेटेड होता है। और नॉमिनल अकाउंट वो अकाउंट जो कि डेप एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स, यानी कि सर्विसेज से रिलेटेड होता है। एक तरीके से ये अकाउंट ऐसा होता है जो सर्विसेज से रिलेटेड होता है। और सर्विसेज में क्या होता है, हमें या तो एक्सपेंस होता है, लॉस होता है, इनकम होती है या फिर गेन होता है। ठीक है, अच्छा। अब हम सबसे पहले समझेंगे रियल अकाउंट को, फिर हम समझेंगे नॉमिनल अकाउंट को, और लास्ट में हम समझेंगे पर्सनल अकाउंट को, क्योंकि पर्सनल अकाउंट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तो है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी। तो हम सबसे पहले रियल अकाउंट से शुरुआत करेंगे, फिर नॉमिनल, देन हम चलेंगे पर्सनल की तरफ। चलिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रियल अकाउंट की। ठीक है, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, देखिए, रियल अकाउंट वो अकाउंट होते हैं जो कि वस्तुओं में डील करते हैं। वस्तुओं में डील करते हैं मीन्स रियल थिंग्स में डील करते हैं। ऑल दोज अकाउंट्स दैट डील इन रियल थिंग्स आर कॉल्ड रियल अकाउंट्स। ठीक है, अब जब भी कोई ट्रांजेक्शन हुआ, ये कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, इसमें जब वस्तुओं में डीलिंग हो रही है तो या तो कोई वस्तु जाएगी, बिजनेस है, ये बिजनेस है, बिजनेस से या तो कोई वस्तु जाएगी या फिर बिजनेस में कोई वस्तु आएगी। यही दो केसेस हो सकते हैं किसी भी वस्तु के, बिजनेस में आने और जाने के। या तो बिजनेस में आएगी या फिर बिजनेस से वो वस्तु जाएगी। तो जब बिजनेस में वस्तु आएगी, ठीक है, तो उसको हम करेंगे डेबिट, और जब वो बिजनेस से जाएगी, ठीक है, तो हम उसको करेंगे क्रेडिट। तो यहां पर हम इसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, रूल, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट, हम उसको क्या लिखेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, क्योंकि यही दो कंडीशन हो सकती हैं किसी भी रियल वस्तु के लिए बिजनेस में। ठीक है, अब अगर हम बात करें नॉमिनल अकाउंट के बारे में, नॉमिनल अकाउंट कौन से होते हैं। नॉमिनल अकाउंट होते हैं हमारे ऐसे अकाउंट जो कि एक्सपेंसेस को बताते हैं या फिर लॉस को बताते हैं, इनकम को बताते हैं या फिर प्रॉफिट को बताते हैं बिजनेस में। ठीक है, या फिर अगर हम इन सबको समराइज करें, एक्सपेंसेस और इनकम को समराइज करके अगर हम बोलें, तो ये रिलेटेड होते हैं सर्विसेज से। देखिए, बिजनेस में केवल जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो सिर्फ वस्तुओं से रिलेटेड नहीं होते, वो सर्विसेज से रिलेटेड भी होते हैं। ठीक है, तो वस्तुओं को तो हमने शामिल कर लिया रियल अकाउंट में, सर्विसेज को शामिल करेंगे हम नॉमिनल अकाउंट में। देखिए, सर्विसेज का क्या मतलब हुआ, सर्विसेज का मतलब हुआ सैलरी पे की हमने, सैलरी पे की हमने किसी एम्प्लॉय की 1,000 रुपए
सैलरी पे की, तो सैलरी मतलब हमने उस एम्प्लॉय की सर्विसेज को यूज किया है, उसका हमने पेमेंट किया है। ठीक है, तो जब जब खर्चा होगा या फिर बिजनेस में लॉस होगा, तो उसको तो कर देंगे हम डेबिट, लॉस और एक्सपेंसेस को हम कर देंगे डेबिट, और क्रेडिट कर देंगे हम सारी इनकम्स को और प्रॉफिट्स को। ठीक है, तो ये हमारा हुआ रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट फॉर नॉमिनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट, यहाँ पर हम लिखते हैं पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट क्या, कौन से होते हैं? कोई, देखिए, जब भी कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, ये दो पार्टीज होती है किसी भी ट्रांजेक्शन में, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ, अब ए बी के बीच में कोई भी लेन देन जब होता है, तो मिस्टर ए, क्या होगा, मिस्टर ए को या तो कोई चीज मिलेगी, लेन देन में किसी भी ट्रांजेक्शन में या तो मिस्टर ए को कोई चीज मिलेगी, या फिर मिस्टर ए किसी चीज को दे रहे होंगे, या तो वो किसी चीज को पाने वाले होंगे या फिर वो किसी चीज को देने वाले होंगे। ठीक है, सिंपल सी चीज है, या तो वो किसी चीज के लिए रिसीवर होंगे या फिर वो किसी चीज के लिए होंगे गिवर। सेम, सेम विद बी, या तो बी किसी चीज के लिए होंगे गिवर या फिर वो किसी चीज के लिए होंगे रिसीवर। ठीक है, किसी भी पर्सन के लिए ट्रांजैक्शन में जब भी कोई पर्सन इन्वॉल्व होता है, तो उसके लिए ये दो केसेस होते हैं, या तो वो बनता है रिसीवर या तो वो बनता है गिवर। तो पर्सनल अकाउंट का हम अगर रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट देखें, रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट फॉर पर्सनल अकाउंट क्या बन सकता है, यहीं से अगर हम देखें तो वो बन सकता है डेबिट द रिसीवर and credit the giver. This is called the rule of debit credit for personal account. ये मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पर बताया। आगे हम बढ़ते बढ़ते और अच्छे से इसको सीखेंगे, लेकिन मैं बहुत बेसिक से शुरुआत कर रही हूँ, जिससे कि किसी ने अगर बिल्कुल बेसिक से ये वीडियो देखा है तो उसको भी समझ आए। देखिए, किसी भी ट्रांजेक्शन में दो व्यक्ति इन्वॉल्व होंगे, दोनों ही पर्सन होंगे। जब दोनों ही पर्सन होंगे तो उसके दो ही केसेस हो सकते हैं, या तो वो किसी वस्तु को रिसीव करेंगे, वस्तु या सर्विसेज को रिसीव करेंगे, या फिर उसको देंगे। तो जब रिसीव करेंगे तो रिसीवर कहलाएंगे, जब देंगे तो गिवर कहलाएंगे। तो जब रिसीव करेंगे तो उनको डेबिट किया जाएगा, और जब देंगे तो उनको क्रेडिट किया जाएगा। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये हो गया हमारा रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट फॉर पर्सनल अकाउंट। देखिए यहाँ पर पर्सनल अकाउंट, रियल, नॉमिनल। अब पर्सनल अकाउंट के अलावा ये जो दो अकाउंट हैं, इनमें कहीं भी किसी भी पर्सन का जिक्र नहीं हुआ, तो क्या इन दोनों अकाउंट को हम इम्पर्सनल अकाउंट कह सकते हैं? इम्पर्सनल अकाउंट्स। आजकल जो एग्जाम में क्लासिफिकेशन दिया जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो यही दिया जाता है, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। और इम्पर्सनल के अंदर ये दो क्लासिफिकेशन अलग अलग दिए जाते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। तो एक तरीके से ट्रेडिशनल बेसिस पे जो अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिशनल बेसिस पे जो अकाउंट्स होते हैं, ट्रेडिशनल बेसिस पे यहाँ पर लिखती हूँ अकाउंट्स होते हैं, वो टू टाइप्स के हैं, पर्सनल, टू टाइप्स के हैं, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में थ्री टाइप्स हैं, इम्पर्सनल में टू टाइप्स हैं। टू टाइप्स कौन से? यही टाइप्स जो हमने अभी पढ़े, रियल और नॉमिनल। और पर्सनल में एक तो हो गया नेचुरल पर्सन। देखिए, नेचुरल पर्सन का क्या मतलब है? ऐसा कोई पर्सन जिसे ईश्वर ने बनाया है। ठीक है, जो राम श्याम सीता गीता, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स है, जो सांस लेते हैं, जीते हैं, खाना खाते हैं, वो सब नेचुरल पर्सन्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, उसके अलावा एक होते हैं आर्टिफिशियल पर्सन। हमने बार बार ये चीज पढ़ी है कि जो बिजनेस, जो एंटिटीज होती हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो सब आर्टिफिशियल पर्सन्स होती हैं, क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। एक तो हो गई क्रिएटेड बाय गॉड, जो कि हो गए नेचुरल पर्सन्स। एक हो गई क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, और क्रिएटेड बाय लॉ।
हमने बना दी, लेकिन उसको एक जो आइडेंटिटी दी, उसको एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन जो मार्क दिया वो लॉ ने दिया, ठीक है, सर्टिफिकेशन दिया वो लॉ ने दिया, तो उसको आर्टिफिशियल पर्सन्स बोलते हैं यहाँ। ठीक है तो वो भी पर्सनल अकाउंट ही। तीसरा होता है इसमें रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट्स वो अकाउंट जो किसी ग्रुप ऑफ पर्संस को डिनोट करते हैं। ग्रुप ऑफ पर्संस को मींस जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 100 एम्प्लॉयज काम करते हैं, तो उन 100 एम्प्लॉयज का सैलरी अकाउंट बनाना इंडिविजुअली इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, 100 एम्प्लॉयज का एक क्लब्ड सैलरी अकाउंट बना लेते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट के नाम से, जिसको हम बोलते देते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैलरी अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, क्योंकि वो एक 100 ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, चलिए अब आगे हम देखिए, कुछ इनके बेसिस पे कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल देख के हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे ये रूल्स काम करते हैं। रूल्स कैसे काम करते हैं देखिए, फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम। ठीक है, कैश रिसीव फ्रॉम राम, ये हमारी ट्रांजैक्शन हुई। तो अब यहाँ पर दो चीजें हुई, एक कैश एक राम। ठीक है, दो दो चीजें यहाँ पर इफेक्ट हुई, राम इफेक्ट हुआ और एक कैश इफेक्ट हुआ। राम क्या हो गया हमारा, रियल चीज है एक। ठीक है, रियल रियल अकाउंट से रिलेटेड है। राम जो है हमारा पर्सन है, पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड है। पर्सनल में पर्सनल का रूल लगेगा। पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर। अब यहाँ पे राम रिसीव कर रहा है कि राम दे रहा है, कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम से रिसीव हुआ, राम ने दिए हैं, राम इज अ गिवर, तो राम को कर देंगे हम क्रेडिट। और कैश, कैश आया है, बिजनेस में कैश आया है। तो जब कोई चीज आती है, तो रियल अकाउंट का रूल क्या है, रियल अकाउंट का रूल हमारा कहता है कि जब भी कोई चीज आती है, व्हाट कम्स इन डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो यहां पर हम लिख देंगे डेबिट। तो हमारी एंट्री क्या बन जाएगी यहाँ पर, अगर हम एंट्री बनाए कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स अकाउंट। ठीक है, हमारी ये यहाँ पर एंट्री बनेगी। ठीक है, ये एक मोटा मोटा सा मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब एक और एग्जाम्पल यदि हम ले यहाँ पर, हम यहाँ पर लेते हैं रेंट रिसीव्ड। हमें रेंट रिसीव हुआ। ठीक है, रेंट रिसीव में दो चीजें कौन कौन सी इफेक्ट हुई, रेंट रिसीव हुआ है तो एक तो कैश हुआ होगा इफेक्ट, दूसरा यहाँ पर रेंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश फिर से अगेन रियल अकाउंट है। रेंट रिसीव्ड हमने साफ साफ समझा है कि कोई भी ऐसे अकाउंट जो सर्विसेज, रेंट रिसीव यानी कि रेंट मिला है, हमने हमने सर्विस दी होगी, घर को दिया होगा, सर्विस दी होगी, हमारी इनकम हुई है। ठीक है, जब हमारी इनकम हुई है तो इसको हम लिख देंगे इनकम। कैश आया है, व्हाट कम्स इन डेबिट, रेंट रिसीव्ड इनकम्स आर क्रेडिट, तो कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, ये हमारी एंट्री बन जाएगी। ठीक है, दैट इज सिंपल। अब चलिए एक ब्रॉड प्रेजेंटेशन देख लेते हैं कि एग्जाम में अगर आता है तो आपको कैसे उसको समझना है। देखिए यहाँ पर यदि आपके एग्जाम में आता है तो इस तरीके से आपको उसका डिवाइडेशन करना है। अकाउंट्स, ट्रेडिशनल बेसिस पे अकाउंट्स जो हैं, ट्रेडिशनल बेसिस पे जो हमारे अकाउंट्स हैं ऑन, ये हैं हमारे ट्रेडिशनल बेसिस पे। ठीक है, ट्रेडिशनल बेसिस पे अकाउंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, पर्सनल इम्पर्सनल। मैंने यहाँ पर भी बताया कि हमारे अकाउंट्स जो हैं पर्सनल इम्पर्सनल कैसे। पर्सनल में एक तो नेचुरल हो गए, नेचुरल पर्सन्स हो गए जिसे ईश्वर ने बनाया है। दूसरे आर्टिफिशियल पर्सन्स हो गए जिसे या तो लॉ ने बनाया है, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग ने उसको बनाने का प्लान किया, फिर लॉ से उसको सर्टिफाइड कराया। ठीक है, जिसे लॉ ने बनाया है।
तीसरे हो गए रिप्रेजेंटेटिव, जो कि एक ग्रुप ऑफ पर्संस को या फिर एक पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि पास्ट या फिर फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं, उन्हें कहते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। इम्पर्सनल में जो कि पर्सनल अकाउंट को छोड़कर सारे अकाउंट्स इम्पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। कैसे? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, बाकी के जितने भी अकाउंट्स बचे सब रियल और नॉमिनल में क्लब हो गए। कैसे? रियल में टैंजिबल और इनटैंजिबल असेट्स को हम लेंगे। वस्तुएं कैसी हो सकती हैं? वस्तुएं हो सकती हैं या तो टैंजिबल हो सकती हैं जिनको हम टच कर सकें, और इनटैंजिबल जिनको हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं उनकी प्रेजेंस को। ठीक है। दूसरा, नॉमिनल अकाउंट वही एक्सपेंसेस और लॉसेस, प्रॉफिट और गेन। अब टेंजिबल, इंटेंजिबल, एक्सपेंसेस, लॉसेस, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं, इनकी डेफिनेशंस को, उसके बाद हम आज की वीडियो को खत्म करेंगे। चलिए अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट। पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट कौन से हैं? अकाउंट्स दैट कंटेन ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स। इंडिविजुअल मतलब राम, श्याम, राधा। ठीक है, ये इंडिविजुअल्स हो गए। अदर ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइजेशन मतलब मोहन एंड सन्स। ठीक है, कोई भी फर्म, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म है, कोई कंपनी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये सब हो गए हमारे पर्सनल अकाउंट्स में आ गए। विद हुम अ बिजनेस हैज डायरेक्ट ट्रांजेक्शंस, कोई भी ऐसा पर्सन या फिर अ काइंड ऑफ पर्सन जिसके साथ में बिजनेस के डायरेक्ट रिलेशंस होते हैं या फिर डायरेक्ट ट्रांजेक्शंस होते हैं, उनको हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? ऑल दोज अकाउंट्स दैट आर रिलेटेड टू सम एसेट्स। ठीक है, एक्सक्लूडिंग डेटर्स। डेटर्स को हमने एक्सक्लूड क्यों कर दिया? क्योंकि डेटर्स होते हैं पर्सन्स, और पर्सन्स को हम ले आते हैं पर्सनल अकाउंट्स में। सारी एसेट्स को हम लेंगे रियल अकाउंट्स में सिवाय डेटर्स के। ठीक है, डेटर्स को हम नहीं लेंगे, डेटर्स को हम लेते हैं पर्सनल अकाउंट्स में। ठीक है, आर कॉल्ड रियल अकाउंट। एग्जाम्पल हो गए मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया। ठीक है, इंटेंजिबल भी मैं यहाँ पर डाल देती हूँ, गुडविल हो गया। ठीक है, पेटेंट हो गया, ये सब भी हमारे रियल अकाउंट्स होते हैं। नॉमिनल कौन से हो गए? ऑल दोज अकाउंट्स दैट रिकॉर्ड एक्सपेंसेस, लॉसेस, प्रॉफिट, गेन्स आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट्स। बेसिकली जो सर्विसेज को रिकॉर्ड करते हैं, सर्विसेज को रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट, कमीशन, रेंट। ठीक है, ये हुए एग्जाम्पल। अब चलिए अब देखते हैं पर्सनल अकाउंट्स। पर्सनल अकाउंट के टाइप्स कौन से हैं? ये सिर्फ मैं आपको देखिए समझा मैं सारा चुकी हूँ, ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन के लिए है कि अगर किसी को एग्जाम में प्रेजेंट करना है तो किस तरीके से करेगा। तो पर्सनल अकाउंट के जो है थ्री टाइप्स है: नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल वही जिसे ईश्वर ने बनाया है, जैसे मुकेश, रेखा, हरमन, सोनिया। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट को हमने यहाँ पे क्यों इंक्लूड किया है नेचुरल पर्सन में? क्योंकि मैंने किसी एक वीडियो में अपने में बताया हुआ है, शायद रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में बताया है, कि जब भी कैपिटल अकाउंट को हम लिखते हैं तो अभी के लिए तो हम कैपिटल अकाउंट लिख रहे हैं, लेकिन जैसे राम ने बिजनेस शुरू किया है तो उसको हम लिखेंगे राम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, दैट इज राम्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि बिजनेस में एक ही ओनर होता है जनरली, इसलिए हम सिंपल कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। लेकिन अगर बिजनेस में कई सारे ओनर्स हैं, तीन चार लोगों ने मिलकर बिजनेस शुरू किया है, तो हम अलग अलग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, राम्स, श्याम्स, मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो तब हम अलग अलग नाम लिखते हैं, इसीलिए हम पर्सन्स के साथ में कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, और इसीलिए वो नेचुरल पर्सन पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, ऐसे ही ड्राइंग्स भी पर्सनल अकाउंट ही होता है, क्योंकि ड्राइंग और कैपिटल डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। जैसे कैपिटल अकाउंट में इन्वेस्टमेंट होता है, ड्राइंग्स अकाउंट में विड्रॉल होता है अमाउंट का। ठीक है, अब आर्टिफिशियल पर्संस कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल पर्संस वो पर्संस जो कि क्रिएटेड बाय लॉ होते हैं। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ऑल दोज पर्सन जो क्रिएटेड बाय लॉ, क्रिएटेड बाय लॉ है, उन्हें हम आर्टिफिशियल पर्संस बोलेंगे। जैसे LIC हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, ICICI बैंक हो गया, मैक्स हॉस्पिटल हो गया। इसमें सारे हॉस्पिटल्स आते हैं, बैंक्स आते हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज आती हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, वो सारी इंक्लूड की जाती हैं आर्टिफिशियल पर्संस पर्सनल अकाउंट्स में। ठीक है,
उन सभी को हम एक पर्सन की तरीके से मानते हैं, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है पर्सन अलग होता है और एक ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है, इसलिए उसको हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। ठीक है, अब हुआ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट जैसे कि मैंने समझाया, ऐसा अकाउंट जो कि रिप्रेजेंट करता है एक ग्रुप ऑफ पर्सन को और जो रिलेटेड होते हैं पास्ट, या तो पास्ट से रिलेटेड होगा या फ्यूचर से। देखिए, प्रीपेड का मतलब ये पास्ट पहले से हो चुका है, प्रीपेड एक्सपेंस ये पास्ट से रिलेटेड है। आउटस्टैंडिंग यानी कि फ्यूचर में हमें सैलरी देनी है उस ग्रुप ऑफ पर्संस को। ठीक है, लोन अकाउंट भी हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट होता है, एक रिप्रेजेंट करता है ग्रुप ऑफ पर्संस को जिनसे लोन लिया गया है या फिर जिनको लोन दिया गया है। एडवांस कमीशन ये सब हमारे होते हैं रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। नाउ रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? रियल अकाउंट दो तरीके के होते हैं, टैंजिबल, इंटैंजिबल। टैंजिबल मतलब जिनको टच किया जा सकता है, देखा जा सकता है, देखा जा सकता है, टच किया जा सकता है। इंटैंजिबल अकाउंट वो ना तो जिन्हें देखा जा सकता है ना ही टच किया जा सकता है, बट उनकी प्रेजेंस को फील किया जा सकता है, उनसे प्रॉफिट कमाया जा सकता है या फिर उनसे एक प्रेस्टीज बनाई जा सकती है। प्रेस्टीज खुद ही एक इंटैंजिबल असेट होती है। ठीक है, रियल अकाउंट में हम असेट्स को इंक्लूड करते हैं, डेटर्स को छोड़ के सारी एसेट्स को हम रियल अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। और असेट्स दो टाइप्स की होती है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। जैसे टेंजिबल मतलब बिल्डिंग, कैश, स्टेशनरी, इन्वेंट्री, ये सब टेंजिबल हो गए, इनको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सब हो गए इंटेंजिबल, इनको हम देख भी नहीं सकते, छू भी नहीं सकते, लेकिन महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो रूल है वो क्या हो गया? रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, यही हमने समझा अभी, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, ऐसे ही पर्सनल का जो रूल था डेबिट क्रेडिट का, वो डेबिट द रिसीवर, ये हमने समझा, क्रेडिट द गिवर, ये भी हमने समझ लिया ऑलरेडी, इसलिए मैंने वो चीजें पहले ही समझाई थी। अब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कौन से? एक्सपेंसेस और लॉसेस, इनकम्स और गेन्स, यानी कि सर्विसेज। ठीक है, एक्सपेंसेस मतलब इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, वेजेस, फ्रेट, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस में, सर्विसेज हम लेते हैं, उन पर कोई भी पैसा खर्चा करते हैं, उसको हम एक्सपेंसेस बोलते हैं। ठीक है, वो सारे ही नॉमिनल अकाउंट में क्लब किए जाते हैं। दूसरा, जब हमने किसी को सर्विस प्रोवाइड की है तो वो उसके रिटर्न में हमें कुछ पैसे देता है, उस सर्विस के रिटर्न में जो हमें पैसे मिलते हैं उसको हम बोलते हैं इनकम या फिर गेन्स। ठीक है, जैसे कमीशन रिसीव, हमने अपनी सर्विस दी कमीशन के लिए, कमीशन मिला हमें, इंटरेस्ट मिला हमें, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, डिस्काउंट मिला हमें, ये सब गेन्स या फिर प्रॉफिट्स है, इनकम्स हैं। ठीक है, अब इसका रूल क्या होता है डेबिट क्रेडिट का? इसका होता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। ठीक है, चलिए इसके साथ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स तो आज हमने यहाँ पर देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स, जिससे हमारा ये जो गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो का कंटेंट थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर।